नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। वक्त हो गया है देश और दुनिया की अहम खबरों का। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले सामने आए एग्जिट पोल के परिणाम। बंगाल के महा एग्जिट पोल में दिखा मिला जुला असर। एबीपी वोटर के मुताबिक बंगाल में बन रही है ममता की सरकार। वहीं आर भारत सीएनएक्स ने बीजेपी सरकार का जताया अनुमान। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बन रही है बीजेपी की सरकार। वहीं टीवी9 भारतवर्ष एग्जिट पोल ने बनाई ममता की सरकार का अनुमान। महा एग्जिट पोल में असम में बीजेपी को बहुमत। असम में बीजेपी को 75 से 85 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में पुडुचेरी में बीजेपी सरकार का अनुमान। तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता में वापसी, तो वहीं केरल में लेफ्ट को फिर से बहुमत। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण में 76.07% वोटिंग। बंगाल समेत 5 राज्यों में 2 मई को आएंगे परिणाम। टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने काशीपुर में डाला वोट। सांसद शांतनु पीपीई किट पहनकर पहुंचे पोलिंग सेंटर। कुछ दिन पहले हुआ था कोरोना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने डंडों से किया हमला। बीरभूम में सुरक्षा बलों की कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी प्रत्याशी को सुरक्षित निकाला गया। सुरक्षा बलों ने मामले को करवाया शांत। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 13,000 से नए मामले। पटना में सबसे ज्यादा 2,207 मरीज मिले। बिहार में 1 मई से नहीं हो पाएगा 18 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण। बिहार स्वास्थ्य समिति कार्यपालक निदेशक ने दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। दोपहर 1 बजे बुलाई गई बैठक। गोपालगंज में सदर अस्पताल में सिस्टम के लिए जान, एक और मरीज की जान गई। कई घंटे के डॉक्टर के इंतजार के बाद कोरोना के मरीज ने तोड़ा दम। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। रात भर अस्पताल के बाहर रखा कोरोना का शव और वहीं परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस। ऑटो में रखकर शव शमशान घाट पहुंचे। धनबाद में सरकार के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। स्क्रैप कटिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल। कई मरीजों की बच सकती थी जान। उद्योग में ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर पाबंदी। गिरिडीह में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन। गांव के हाट बाजार में जुटी लोगों की भीड़। झारखंड में आज कोरोना के 5,961 नए मामले सामने। 145 की मौत। झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर ने रांची में हज हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हज हाउस को कोविड सेंटर बनाने की जानकारी भी दी। धनबाद में मिनी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने हाट बाजारों का औचक निरीक्षण किया। पाकुड़ में बीडीओ और नगर थाना प्रभारी अधिकारियों को सड़कों पर देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मची। लोग फटाफट अपनी दुकानों को बंद करते थे। बोकारो में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही देखने को मिली, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने खुले में पुल के बीचों बीच पीपीई किट फेंकी। मुजफ्फरपुर के कटनी प्रखंड क्षेत्र के मनियारी हाट में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। तय समय के बाद दुकानें खुलने पर कार्रवाई की। अररिया के सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड से 6 वेंटिलेटर्स दिए। विभागीय उदासीनता के कारण अब तक वेंटिलेटर्स चालू ही नहीं हुए। बेगूसराय में सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एसडीओ ने किया निरीक्षण। एसडीओ ने घूम पर 4 बजे के बाद खुली दुकानों को बंद कराया। भोजपुर जिले के कोइलवर पीएचसी में ड्यूटी से नदारा दिखे डॉक्टर। शाम 5 बजे के बाद मरीज भगवान भरोसे। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 3,79,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 3,665 लोगों की मौत। देश में 30 लाख के पार एक्टिव केस। कोरोना पर बिगड़े हालात को लेकर आज मंथन करेंगे पीएम मोदी। मंत्रिपरिषद के साथ सुबह 11 बजे करेंगे बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और वैक्सीनेशन को लेकर हो सकती है चर्चा। कोरोना पर बिगड़ते हालात को लेकर भी चर्चा। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी और आर्मी चीफ नरवणे की अहम मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए सेना की तैयारियों से ली जानकारी। ऑक्सीजन सप्लायर्स को दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। सप्लाई और एलोकेशन के आंकड़ों के साथ आज पेश करने होंगे फरमान। कोरोना के इलाज वाली दवाइयों पर जीएसटी हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई।
याचिका में वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतों को जीएसटी फ्री करने की मांग की गई है। राजधानी दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,235 नए मामले सामने आए, 395 की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में दुबई से दिल्ली पहुंची मदद। 157 वेंटिलेटर समेत कई दूसरे उपकरणों के साथ दिल्ली पहुंचा विशेष कार्गो विमान। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ कोटा नहीं मिलने की कही बात। चिट्ठी में 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की अपील की और सिसोदिया ने कहा कि बढ़ा हुआ कोटा 10 दिन में एक बार भी दिल्ली ही नहीं है। भारत में बायोटेक कोवैक्सीन के दाम घटाए गए। राज्यों को अब 400 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन, पहले इसकी कीमत थी 600। वैक्सीन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के पास नहीं है जरूरत की वैक्सीन। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हर्षवर्धन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया और कहा हर राज्य के पास 1-1 करोड़ डोज मौजूद है। महाराष्ट्र में कोवैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ाई गई है। वैक्सीनेशन डोज की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 63,000 से नए मामले, 985 की मौत। देर रात मुंबई पहुंचा कोविशील्ड का नया स्टॉक। वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 साल से ज्यादा लोगों की लगी लंबी कतार। प्रयागराज में कोरोना के 1,267 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 21 की मौत। कोरोना से जंग में सीएम का ऐलान। विधायक निधि से कोविड केयर फंड में दिए गए 1 करोड़ रुपए और दवा ऑक्सीजन सप्लाई होंगे खर्च। यूपी में कोरोना पर कंट्रोल पाने की तैयारी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी टीम 11 के साथ बैठक। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के लिए कांग्रेस की सियासत तेज। राहुल गांधी ने कहा उम्मीद है सिस्टम इस बार समझ जाएगा और बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले का मामला। पुलिस ने 5 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में 11 मरीजों की मौत से हड़कंप। परिजनों का आरोप ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत। नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। यूपी में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 35,156 नए मामले, जबकि 258 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक्शन में सीएम योगी। प्रदेश में 33,000 बेड बढ़ाने का दिया आदेश। यूपी के स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाएंगे, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग 18,000 बेड बढ़ाएगा। नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन। मनमानी कीमत में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 17,259 नए मामले सामने आए। 158 ने गंवाई जान। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए सीएम गहलोत का अहम फैसला। मेडिकल ऑक्सीजन उद्योगों को राज्य में विशेष पैकेज। नया निवेश करने वाले उद्यमियों को मिलेगी विभिन्न सुविधाएं। प्रदेश में 10 दिन में 1.5 गुना से ज्यादा हो गई ऑक्सीजन की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा दूसरे राज्यों की तुलना में हालात ठीक है। अगले 10 दिनों में 541 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 6,251 नए मरीज सामने आए, जबकि 85 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जयराम सरकार ने लगाई नई पाबंदियां। शादी की धाम पर रहेंगे पूर्ण प्रतिबंध। 10 मई तक शैक्षणिक संस्थान भी बंद रखने के आदेश। सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखा पत्र। ESIC के तहत 18 से 45 साल तक के रजिस्टर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन का लाभ देने की मांग रखी। पंजाब में 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन पर मंडराया संशय। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का बयान। केंद्र ने पंजाब को नहीं भेजी वैक्सीन की खेप। मध्य प्रदेश में फिर टूटा कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 12,762 नए मामले। मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए करवाना होगा थोड़ा सा और इंतजार। वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मोनू पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा पूरा सिस्टम हो चुका है फेल। चारों ओर मची है अफरा तफरी और चीख पुकार।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की भोपाल कलेक्टर की दो टुक हो गई। वहीं पत्र लिखकर कहा, बैरागढ़ अस्पताल में 10 मई तक नहीं शुरू होगा कोरोना मरीजों का इलाज, 11 मई से बैठूंगा धरने पर। गोवा में 3 मई की सुबह तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को लिए छोड़कर सब चीजों पर पाबंदी। गुजरात में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 14,327 नए केस सामने आए, 180 की मौत। गुजरात को मिले 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज। सीएम रूपाणी ने 1 मई से सभी को वैक्सीनेशन कराने की अपील की। कर्नाटक में 3,000 कोरोना मरीज गायब, सभी संक्रमित घर छोड़कर गायब। भागलपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। नवगछिया थाना क्षेत्र का मामला। शेखपुरा में बूंदाबांदी के साथ जमकर ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। शेखपुर नगर परिषद क्षेत्र के अररिया और चेवाड़ा क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई। हालांकि ओलावृष्टि से अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबरें नहीं। मुंगेर में कासिम बाजार पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 हथियारों तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 14 पिस्टल, बाइक, 55,000 की नकदी भी बरामद की। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 12 साल की लड़की की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन में जुट गई। गिरिडीह में तेज हवाओं के साथ आई आंधी तूफान ने कोहराम मचाया। आंधी से कई घरों में छप्पर गिर गए। हालांकि मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से निजात मिली। बोकारो में तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा जाने से मौसम ने करवट ली। हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। यहां हाथियों ने कुचलकर एक ग्रामीण की जान ही ले ली। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने पान की दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र। भागलपुर से पटना जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक यात्री की मौत, बस खलासी गंभीर रूप से घायल। घटना से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश। कुशीनगर में चलती बस बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर और धौलपुर में एसीबी का एक्शन। जोधपुर में दक्षिण वार्ड प्रभारी सुरेंद्र बारासा रिश्वत लेते गिरफ्तार। पृथ्वी अब इस सीजन में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 18 गेंद पर 50 रन पूरे किए और इस मैच में 41 गेंदों में 82 रन बनाए। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत। पार्टी फोरम पर रखें अपनी बात। वहीं सिद्धू धर्मस्त्रोत्र ने कहा कि बॉस बनना है तो अलग पार्टी बनाए नवजोत। करनाल स्थित कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का सीएम मनोहर लाल ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को दी थी नसीहत। मुश्किल घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा गृह विभाग में अहम तबादले किए गए। सरकार ने 26 एचपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। डेरा सच्चा सौदा सिरसा मुखी राम रहीम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में जल्द सुनवाई की मांग होगी। सीबीआई की याचिका पर राम रहीम को नोटिस। पटना यूनिवर्सिटी में लगी आग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। कारणों का अभी तक पता नहीं। देश में आभूषण की मांग भी बढ़ी। जनवरी से मार्च के बीच सोने की मांग 37% बढ़ी। राहुल बजाज ने बजाज ऑटो के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। नीरज बजाज होंगे नए चेयरमैन। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग कर्मचारियों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण की सुविधा दिए जाने की अपील की। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदारों के लिए लॉन्च किया मर्चेंट स्टैग। बिना पेपरवर्क के 25 लाख रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। आईपीएल मुकाबले में पृथ्वी की आंधी में उड़ी केकेआर। दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान के साथ 154 रन बनाए। जवाब में पृथ्वी शॉ की ताबड़तोड़ पारी मदद से दिल्ली ने 16.3 ओवर में मैच अपने नाम ही कर लिया। पृथ्वी अब इस सीजन में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 18 गेंद पर 50 रन पूरे किए। वहीं इस मैच में 41 गेंदों में 82 रन बनाए। बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर कोरोना पॉजिटिव हुए। मुंबई के कोकिला अस्पताल में भर्ती। अर्जुन कपूर ने बहन
पंचकुला संघ जमा के 1 करोड़ रुपए महामारी में की 30,000 लोगों की मदद। भगवान शिव के लिए व्रत रखना चाहते थे इरफान खान, ख्वाहिश सुन दंग रह गई थी फैमिली। एयरपोर्ट पर करीब आया फैन तो सारा अली खान हुई आग बबूला, बोली क्या कर रहे हो। हुमा कुरैशी ने भारी मन से शेयर किया आर्मी ऑफ द डेड से अपना लुक, नेटफ्लिक्स पर आ रही है फिल्म। अली गोली और जस्मीन वसीम ने बनाया अपने गाने पर नया मजेदार वीडियो, सोशल मीडिया पर शेयर करते ही हुआ वायरल।